इससे पहले हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ चुके, भारत इज माय होम पढ़ चुके, अब पिंच ऑफ स्नफ का भी लिंक आप लोग को मिल गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम जो आपके बुक का प्रोज पोर्शन के एक्सरसाइज 4 से लिया गया। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, क्या मेरा एक सपना है। जनरली इसमें क्लियर पता चल रहा है, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी खास व्यक्ति के ड्रीम के बारे में बात की जा रही है, और वो ड्रीम है मार्टिन लूथर किंग का। ठीक है, तो ज्यादा समय व्यतीत करने से अच्छा है आगे बढ़ते हैं। तो जनरली ये जो था एक स्पीच है, एक स्पीच दिया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा, उसी में से कुछ पोर्शन उठा के आपके सामने रख दिया गया। जैसे आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो कुछ जो स्पीच दिए जाते हैं ग्रेट पर्सन्स के द्वारा, उसे क्या कर लिया जाता है, पिक करके आपके बुक में डाल दिया जाता है, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनकी जो अवधारणाएं हैं, उनकी जो सोच है, उसके बारे में आपको भी अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग ऑन 28 अगस्त 1963 इन लिंकन मेमोरियल हॉल। ठीक है, लिंकन मेमोरियल हॉल में ये स्पीच डिलीवर किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्पीच दिया गया था, डिलीवर करना उस स्पीच को बोला जाता है। ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एंड ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर। इन दिस स्पीच ही हैज रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ निग्रोज इन अमेरिका। ठीक है, चलिए इसमें जो जो वर्ड हैं नए तरह के, सबसे पहले उन वर्ड्स पे फोकस कर लेते हैं। जैसे यहां पे क्या है, ओरेटर, एक वर्ड है ओरेटर। ओरेटर मतलब क्या होता है, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, जो किसी बात को लोगों के सामने रखता हो। ठीक है, ओरेटर, ओरेटर का मतलब हो गया वक्ता, ग्रेट ओरेटर, महान वक्ता जो बहुत अच्छा बोला करते थे। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति हमेशा एक्टिव रहे, जिसको हम बोल सकते हैं जनरली कार्यकर्ता। ठीक है, तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मतलब नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, मतलब जो नागरिकों के अधिकार के लिए, जो लोगों की अधिकार होते हैं, जो लोगों का राइट्स होता है, उसके लिए जो हमेशा फाइट करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए जो अच्छा करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति जो होता है, कार्यकर्ता होता है, वही एक्टिविस्ट उसको बोला जाता है। ठीक है, तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मतलब नागरिक अधिकार कार्यकर्ता एंड आल्सो अ नोबेल प्राइज विनर, और साथ साथ वो नोबेल प्राइज के विजेता भी थे, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में, इस भाषण में, ही हैज रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, चलिए पहले वर्ड्स को समझते हैं। यहां पर एक वर्ड है रेज्ड। रेज्ड मतलब क्या होता है, रेज्ड उठाया, नहीं बोलते हैं रेज योर फिंगर इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मतलब होता है उठाना, रेज का मतलब होता है रेज द क्वेश्चन, प्रश्न उठाया गया। तो यहां पे है रेज अ वॉइस, आवाज उठाना, आवाज उठाना। अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या होता है, विरुद्ध, कई बार इसके बारे में बताया है, अगेंस्ट विरुद्ध, विरोध में। तो रेज अ वॉइस अगेंस्ट रेशियल, रेशियल क्या होता है, जातीय, जाति से संबंधित, कास्ट से संबंधित। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव, एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट
ऑफ निग्रोज इन अमेरिका। निग्रो क्या है? निग्रो अमेरिका में रहने वाली एक ट्राइब होती है, जैसे कह सकते हैं जो सबसे पिछड़े वर्ग में आते हैं, उस तरह के ट्राइब्स बोला जाता है उनको। तो यहाँ पे कहा गया इन दिस स्पीच, इस भाषण में, ही हैज रेज्ड अ वॉइस, उन्होंने आवाज उठाई है, अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव के विरुद्ध, जातीय भेदभाव के विरुद्ध, एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ निग्रोज इन अमेरिका। अमेरिका में रहने वाले जो ट्राइब थे जिनका नाम था निग्रो, उनके नागरिक, सिविल क्या हो गया? नागरिक, एंड इकोनॉमिक आर्थिक, पैसे से संबंधित, राइट्स, ठीक है, राइट क्या हुआ? अधिकार, फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ निग्रोज इन अमेरिका। अमेरिका में नागरिकों के नागरिक का जो सम्मान, नागरिक का जो अधिकार होता है, वो अधिकार आर्थिक और नागरिक दोनों अधिकार की बात करते हुए वो अपनी आवाज को उठाने का कार्य करते हैं, मार्टिन लूथर किंग। हो गया? देखिए इसके बाद वेलकमिंग डेलीगेट्स। अच्छा, डेलीगेट्स क्या होता है? तो डेलीगेट्स मतलब होता है जो ऑडियंस, एक तरह से जैसे कहीं पे स्पीच दिया जाता है तो सामने में जो सभी लोग बैठे रहते हैं, जनरली कह सकते हैं मेहमान या गेस्ट बोला जा सकता है। तो वेलकमिंग डेलीगेट्स, दर्शकों को या फिर अतिथियों को वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए, मार्टिन कहते हैं that the Negroes of America, especially Alabama, are still not free. मार्टिन कहते हैं द निग्रोज ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो निग्रो हैं, निग्रो के बारे में मैंने पहले ही बताया, उसमें भी एक खास तरह के लोग आते थे जिनको कहा जाता था अल्बामा, स्पेशली अल्बामा, खास करके अल्बामा, आर स्टिल नॉट फ्री, आज भी आजाद नहीं है। दे आर शेल्टरिंग अ फर्नेस और इनजस्टिस, तीनों को समझ लेते हैं बाबू। तो फर्नेस क्या होता है? फर्नेस का मतलब हो गया भट्ठी, फर्नेस किसको बोलेंगे? भट्ठी को बोलेंगे। इनजस्टिस, फैन बंद करो, ठीक है। तो फर्नेस क्या हो गया? फर्नेस हो गया भट्ठी। इनजस्टिस मतलब क्या होता है? अन्याय, ठीक है, ना इंसाफी या अन्याय जो है उसे हम बोलते हैं इनजस्टिस। फर्नेस क्या हो गया? फर्नेस हो गया भट्ठी। और शेल्टरिंग क्या होता है? तपना, तप रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मार्टिन says that the Negroes of America, especially Alabama, are still not free. मतलब निग्रो जो है अमेरिका के, उसमें खास करके अल्बामा जो है अभी भी फ्री नहीं है, अब तक आजाद नहीं हुए। दे आर शेल्टरिंग मतलब क्या? तप रहे हैं। शेल्टरिंग क्या होता है? तप रहे हैं। दे आर शेल्टरिंग इन द फर्नेस ऑफ इनजस्टिस, वे लोग नाइंसाफी के भट्ठी में तप रहे हैं, वे लोग नाइंसाफी के भट्ठी में तप रहे हैं। दे आर शेल्टरिंग इन द फर्नेस ऑफ इनजस्टिस। अमेरिका कंसाइडर्स मतलब समझता है, मानता है, बुझता है ना। तो अमेरिका कंसाइडर्स, अमेरिका समझता है, देम उन्हें, अमेरिका उन्हें समझता है ए बेड चेक क्या? चेक जिससे पैसा निकाला जाता है, वो अगर खराब हो गया, उसका डेट फेल हो जाए कोई भी, तो वो चेक बेकार होता है, फेंकने योग्य होता है, जिसका कोई कार्य नहीं है, वैसा बन जाता है। तो उसी तरह से बेड चेक से उन्होंने कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दिया निग्रोज का, कि जैसे बेड चेक जो होते हैं, खराब चेक जो होते हैं, वो किसी कार्य के नहीं होते हैं, उस तरह का समझा जाता है निग्रोज को, जो अमेरिका में रहने वाले हैं, ठीक है। तो कहा गया अमेरिका कंसाइडर्स, अमेरिका समझता है, देम उन्हें, ए बेड चेक, एक बुरा चेक, बेकार चेक, इवन दे आर डिप्रीव्ड, देखिए, ऑफ सिटीजनशिप राइट्स। अच्छा, डिप्रीव्ड मतलब क्या होता है? वंचित रख देना या उससे अनभिज्ञ रखना, उसके बारे में पता नहीं चलने देना। यानी जो सिटीजनशिप राइट होता है, नागरिकता का अधिकार होता है, उस अधिकार से भी वंचित रखा गया,
है ना, किसको, निग्रोज को, ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अमेरिका इज प्रोस्पर। देखिए प्रोस्पर का मतलब होता है संपन्न। जैसे बोलते हैं ना, व्हाइट इज द सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी इन इंडिया एंड पीस। तो सफेद जो है हमारे देश की संपन्नता और शांति का प्रतीक है। उसी तरह से यहाँ पे प्रोस्पर, प्रोस्पर मतलब होता है खुशहाल, संपन्न, जिसे किसी चीज की कमी ना हो। अमेरिका इज प्रोस्पर बट दे आर पॉपर। पॉपर क्या होता है, पॉपर का मतलब बदहाल। पॉपर का मतलब क्या हो गया, बदहाल, बुरा हाल, खराब हाल, या फिर बोल सकते हैं इसको पिटिएबल कंडीशन, दयनीय स्थिति। पिटिएबल कंडीशन, दयनीय स्थिति। तो प्रोस्पर बट दे आर पॉपर, वो संपन्न है लेकिन क्या है, पॉपर है। मतलब क्या, बदहाल है खुशहाल, अमेरिका खुशहाल है लेकिन वे क्या है, बदहाल हैं। Therefore today, इसलिए आज, I have come here to raise a voice for them. I have come here to raise a voice for them. फिर उसी तरह से रेज, रेज मतलब क्या, उठाना, बुलंद करना। तो इसलिए मैं I have come here, मैं यहाँ आया हूँ, to raise a voice, आवाज उठाने के लिए, for them, उनके लिए आवाज उठाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, We shall march ahead। देखिए एक नया वर्ड आपके सामने अभी जस्ट प्रकट हो गया, मार्च अहेड। मार्च अहेड, अच्छा प्रकट होना क्या होता है, गायब होना का डिसअपियर, प्रकट होना का आप लोग सोचोगे। तो मार्च अहेड, मार्च अहेड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। मार्च अहेड क्या हो गया, आगे बढ़ना। एंड वोंट सिट बैक, और फिर से वापस नहीं बैठेंगे, टिल दे गेट द राइट्स पैरेलल टू व्हाइट, जब तक कि व्हाइट लोग जो है, वहां के गोरे लोग हैं, उनके पैरेलल में, पैरेलल में मतलब समांतर, समान, अंतर, समान में, बराबरी के साथ, जब तक अधिकार नहीं मिल जाए तब तक वापस नहीं बैठेंगे। यहाँ इन लोग का कहना है कि अब हम आगे बढ़ेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि गोरों को जितना अधिकार प्राप्त है उतना अधिकार निग्रोज को भी प्राप्त न हो जाए। जब तक वो अधिकार प्राप्त नहीं होगा तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे, ये उनका कहना है। ठीक है, टू व्हाइट अंटिल द जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड जो है बहुत मजेदार वर्ड है, रोल्स डाउन लाइक ए वाटर, रोल्स डाउन लाइक ए वाटर अंटिल द जस्टिस, जब तक न्याय, रोल्स डाउन लाइक ए वाटर, पानी की तरह नहीं बहने लगता है। उन लोगों का ये एक तरह से कहा जाए तो एक मुहावरा टाइप का है कि न्याय जो है पानी की तरह बहने लगा, कोई अन्याय नहीं हो रहा, सब बराबर हो गए। तो इनका कहना है until the justice rolls down like water, जब तक न्याय जो है पानी की तरह नहीं बहने लगता है, and they get a room in a hotel, और उन्हें होटलों में रूम नहीं मिलने लगता है, तब तक and I request you to come ahead for them because all of our destiny। अच्छा देखिए यहाँ पे एक वर्ड है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य की रेखाएं, किस्मत की लकीरें। ठीक है, तो कहा जा रहा है एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कम अहेड, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आगे आए, फॉर देम, उनके लिए, किनके लिए, निग्रोस के लिए, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑल ऑफ आवर डेस्टिनी इज टाइड टुगेदर, है ना। ऑल ऑफ आवर डेस्टिनी मतलब हमारे, हम सभी की भाग्य रेखाएं टाइड टुगेदर, आपस में बंधे हुए हैं, है ना। आवर डेस्टिनी जो है, हमारी जो भाग्य की रेखाएं हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, टाइड टुगेदर, साथ साथ बंधे हुए हैं। इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, एक वर्ड है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। तो जनरली के बावजूद के लिए प्रयोग किया था, और भी कई जगहों पे होता है, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल से। तो इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या है, निराशा। फ्रस्ट्रेशन क्या होगा, निराशा।
तो इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मार्टिन हैज अ ड्रीम। इस निराशा की स्थिति में, ये जो निराशा फैली हुई थी पूरी तरह से, जो ऐसे माहौल क्रिएट थे, इस स्थिति में मार्टिन लूथर किंग ने एक ड्रीम देखा, एक सपना देखता है। ही ड्रीम्स, एक सपना देखता है वो, दैट द सन्स ऑफ स्लेव्स। देखिए स्लेव क्या होता है, स्लेव का मतलब होता है दास, या फिर बोल सकते हैं जिसको गुलाम, ठीक है। दैट द सन्स ऑफ स्लेव्स चिल्ड्रेन एंड द सन्स ऑफ, यहां पे कहा गया द सन्स ऑफ स्लेव्स चिल्ड्रेन, मतलब गुलामों के बच्चे, एंड द सन्स, तो चिल्ड्रेन एंड द सन्स ऑफ देयर मास्टर्स विल बी सिटिंग ऑन द टेबल ऑफ ब्रदरहुड। देखिए बहुत अच्छा सपना था, बहुत अच्छा सपना था। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड क्या, भाईचारा। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा होता है, भाईचारा को ब्रदरहुड कहते हैं, ठीक है। तो एक टेबल पर भाईचारे के साथ, मतलब सब में एक तरह से यूनिटी लाने का इनका ड्रीम था, ठीक है। ही ड्रीम्स दैट द फ्रीडम विल रिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिका। उनका कहना था कि फ्रीडम जो है, आजादी, वो अमेरिका के प्रत्येक कोने में मूव कर जाए, प्रत्येक कोने में रिंग कर जाए। एंड देयर विल बी अ डे, और एक ऐसा दिन हो व्हेन ऑल द ब्लैक्स एंड व्हाइट्स विल बी एबल टू लिव टुगेदर। एक ऐसा दिन हो जब सभी काले और गोरे लोग साथ बैठ के, मतलब एक साथ हो जाए, विल बी एबल टू लिव टुगेदर, साथ रह सके, ऐसा उनका ड्रीम था। अब देखो ये जो हमारा चैप्टर था उसका समरी पोर्शन पूरा लिखा गया। अब हमें क्या करना होगा, इसका एंडिंग देना पड़ेगा। एंडिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, किस तरह से आप समरी को डाल रहे हैं और एंडिंग उसका किस तरह से डाल रहे हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक अच्छे वे में होना चाहिए। तो फिर लास्ट लिखते हैं, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच इवर। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच इवर फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक्स। मतलब काले लोगों के अधिकार के लिए बहुत सारे स्पीच हुए, उसमें से ये स्पीच जो है एक ग्रेटेस्ट है, सबसे ऊपर, सबसे मतलब ज्यादा पॉपुलर, या सबसे ज्यादा महत्व पर देना, ज्यादा जिस चीज पे फोकस होना चाहिए उसको ध्यान में रख के दिया गया स्पीच है, ठीक है। एंड ही हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड द रिदम ऑफ हिज ऑडियंस। ऑडियंस क्या होता है, दर्शक, जो वहां पर बैठे हुए रहते हैं, जिसके बारे में शुरू में एक वर्ड का हम प्रयोग किए थे हम लोग। तो कहा गया एंड ही हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड द रिदम ऑफ हिज ऑडियंस, और उन्होंने सफलतापूर्वक जो ऑडियंस थे, वहां के दर्शक थे, उनके रिदम को रिसीव किया, प्राप्त किया। मतलब लोग भी उनके धुन में धुन, उनकी बातों में बात मिलाए और कंधे से कंधे मिलाना प्रारंभ कर दिए।